मैडम जी मैं एक गरीब लड़का हूँ। दोस्तों हम बताएंगे मैडम जी मैं गरीब लड़का हूँ। विकास नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि एक रोड के किनारे एक सुंदर सी लड़की कार में से निकल रही थी। जो उसने सुंदर लड़की को देखा वो कार में से निकल रही थी। अचानक से उसने 3 लड़कियों को घेर लिया, तो जैसे ही वो लड़की कार से चलते हुए बाहर निकले, वैसे ही उन लड़कों में से एक लड़के ने उस लड़की को चाकू दिखा दिया और उसके पास जो कुछ वो मांगने लगे। अब वो लड़की बहुत डर गई थी, तभी उसने से इनकार कर दिया। तभी वो तीनों लड़के उससे छीन झपट करने लगे। अब ये सब विकास को देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसको माँ ने उसकी लड़ाई करने की कसम दे रखी थी, मगर अब बात बर्दाश्त नहीं हुई। अपना पर्स उन लड़कों को दे दिया, लेकिन वो लड़के फिर भी नहीं गए। उसकी घड़ी और उसके गले पड़ी एक लॉकेट मंगाने लगे। अब उस खूबसूरत सी लड़की ने उन लड़कों को घड़ी दे दी, मगर उस लॉकेट नहीं दिया। उन लड़कों ने घड़ी तो दे दी लेकिन लड़कों के लिए, लेकिन वो लॉकेट नहीं दिया। बिल्कुल बाहर हो चुकी थी, तभी विकास अपनी माँ की कसम तोड़ दी। उसने अपने माँ की कसम तोड़ दी हुई अपने शर्ट के 2 बटन खोलकर बाजू ऊपर कर ली। भागते हुए उन तीनों को इतनी बुरी तरह से मारने लगे जैसे कि फिल्म का हीरो हो। जैसे कि फिल्म का हीरो विलन में खड़ी हो जाता है और दोस्तों विलन को मारते हैं। विकास एक बहुत खतरनाक लड़का था, इसीलिए उसकी माँ ने एक दूसरों के झगड़ों में पड़ने की कसम दी थी, क्योंकि विकास हमेशा एक दूसरों की हेल्प करने के लिए उनके साथ खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसे अत्याचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आज भी वो इस लड़की को बचाने इन तीनों लड़कों से भी भिड़ गया, लेकिन उसे बचाते वक्त विकास की बाजू पर अचानक से उस लड़की ने चाकू मार दी। उसको बचाने से अचानक से विकास के लिए एक लड़की ने चाकू मार दी और उनमें से दूसरी लड़की ने उस लड़की का वो लॉकेट खींच लिया, जिस लॉकेट को खींचने की वजह से उस लड़की का गला थोड़ा कट गया था। इतने में ही विकास को गुस्सा सदवी आसमान में पहुंच गया। उसका गुस्सा आसमान में पहुंच खराब होने लगी और ये देखकर विकास ने उस लड़की को वो लॉकेट छीनकर उससे भाग दिया और जल्दी से उस लड़की को कार में बैठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। जब विकास उस हॉस्पिटल ले गए तो तब वो बेहोश हो चुकी थी। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि वो बेहोश हो चुकी। तभी जैसे डॉक्टर आया तो उस लड़की को पहचान गए और उसने विकास से कहा कि अरे ये प्रांशु है, इस घर में प्रिया कहकर बुलाते हैं। मैं इन फैमिली की कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। और डॉक्टर कहने लगे हम इसकी फैमिली को अच्छी तरह से पहचानते हैं। दोस्तों डॉक्टर से जब पहचान हुई तो उसने कहा हम इसकी फैमिली को पहचान, लेकिन इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। तो विकास ने उसे डॉक्टर को सारी बात बता दी। तभी डॉक्टर ने उसके पिता को फ़ोन करके जल्दी से हॉस्पिटल बुला लिया। अब इस लड़के ने प्रिया को पूरे परिवार हॉस्पिटल आ गए। जो प्रिया के पूरे परिवार के थे वो हॉस्पिटल में आ चुके थे और प्रिया को बेहोश देखकर उसके सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। तभी डॉक्टर ने प्रिया के पिता से कहा कि आप सब चिंता मत करो। डॉक्टर ने बोला उनके पिताजी से कोई चिंता ना करो, बिल्कुल ठीक है। वो तो शुक्र है कि विकास नाम का लड़का आ गया था और सही वक्त पर उन तीनों बदमाशों से भिड़ गए, वरना शायद प्रिया को कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर प्रिया के पिताजी विकास के कंधे पर हाथ रखकर उसे धन्यवाद कहते हैं। तभी अचानक से प्रिया के पिता के हाथ पर खून लग जाता है। तो प्रिया के पिता पूछते हैं कि बेटे ये कैसे हुआ है, तुम्हारे तो चोट लगी। तो विकास कहते हैं कि अंकल कुछ नहीं है, बस इनमें से एक लड़का के पास चाकू था तो वो लग गया, बस कहकर विकास प्रिया के पिता से कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ अंकल, मुझे नौकरी भी ढूंढनी है। तो प्रिया के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा
ये समझो कि तुम्हारी नौकरी पक्की आज है, तुम मेरी बेटी का बॉडीगार्ड हो, मगर अगर तुम बुरा ना मानो तो। कहने लगे आप बुरा ना मानो तो आप हमारी बच्ची के बॉडीगार्ड। इतने में ही प्रिया को भी होश आ जाता है और वो भी कहती कि हाँ पापा, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, अगर ये ना होते तो आज माँ की आखिरी निशानी वाला लॉकेट भी वो गुंडे ले जाते। उनके पापा जी से कहने लगी माँ का आखिरी लॉकेट भी ले जाते, आखिरी निशानी। ये सुनकर प्रिया के पापा विकास से कहते हैं कि हाँ बेटे, इसकी माँ इसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और इसकी आखिरी निशानी बस ये लॉकेट है। और इसको देखकर प्रिया अपनी माँ को बहुत ही याद करती है और कहने में उसके दिल में विकास के लिए जगह बन चुकी थी। लेकिन विकास को कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, भले ही उस पर कितनी भी लड़की मरती हो, मगर वो उसने कभी भी बात नहीं करता था, वो किसी भी प्रकार की बात नहीं करता। लेकिन प्रिया इतनी सुंदर थी कि विकास का भी उसको देखकर पसीना छूट रहा था। ऊपर से लेकर नीचे तक एक सुंदर परी की तरह थी और विकास भी उससे बात करने में बहुत घबरा रहा था। तभी प्रिया में तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर इस नौकरी की तलाश थी, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा और हिम्मत वाला लड़का और कहाँ मिलेगा, कहकर प्रिया के पापा और बाकी लोग भी उस हॉस्पिटल से चले जाते हैं। जो हॉस्पिटल है उससे चले। अब हॉस्पिटल के रूम में केवल प्रिया और विकास ही था। तभी विकास ने कहा कि मैडम आप आराम करिए, मैं नीचे गाड़ी के पास खड़ा हूँ। तो जैसे ही विकास वहां जाने लगा तो वैसे ही प्रिया ने मन जाने में उसका हाथ क्यों पकड़ लिया था। प्रिया को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रही हूँ। तो हाथ टच होते हुए ही विकास को भी अपनी जिंदगी में पहली बार बहुत जोर से करंट सा लगा। तभी उसने कहा कि मैडम, शायद अपने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा गलती से आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, जल्दी से उस हाथ को छोड़ दे या। लेकिन ना जान उसके हाथ छोड़ते ही प्रिया को ऐसा लगा कि जैसे कि उसकी दुनिया ही छूट रही हो। शायद प्रिया को विकास से पहली नज़र में ही, जैसे कि बताया दोस्तों, जैसे उसके लिए पहले ही नज़र में प्यार हो गया। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो कहानी सही लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका जो अगला भाग है वो हम ले आने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।